अच्छा, किसी ने एक सवाल किया, दहेज अगर विरासत की शक्ल में दे, लड़की के वालिदैन दे, तो क्या ले सकते हैं? मतलब वो पूछ रहे हैं कि लड़की के वालिदैन विरासत को जहेज की शक्ल में दे रहे हैं तो क्या ले सकते हैं, इसकी शक्ल में दे रहे हैं तो क्या ले सकते हैं? अभी देखिए, ये एक बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दहेज, जहेज, उसको जहेज बोलते हैं उर्दू के अंदर, और दहेज बोलते हैं मैं समझता हूँ हिंदी में शायद वो, लेकिन जहेज है वो। जहाजा या जहजू या जहजून जो अरबी का लफ्ज उससे आता है, मतलब तैयारी करना, उसी से लफ्ज जहाज आता है। जहाज का मतलब तैयारी करके जिसमें आप जाते हैं, पानी का जहाज। तो जहाजा या जहजून मतलब निकलना, तैयारी करना। तो जहेज अपना हम बोलते हैं शादी से पहले या बाद में जो चीज निकाली जाती है, उसको गिफ्ट बोल कर दिया था, डाउरी जिसको कहेंगे मैरिज के अंदर। और ये फीमेल डाउरी है अदर की, मेल डाउरी नहीं। इस्लाम के अंदर मेल डाउरी है, मतलब लड़का लड़की कुछ देगा उसको मेहर बोलते हैं। फीमेल डाउरी नहीं, जिसको जहेज बोलते हैं। ये तो हराम है, याद रखिए, मांगना, लेना, देना, ये सब दुरुस्त नहीं। तो सवाल है, क्या उसके बदले विरासत की शक्ल में, जहेज की शक्ल में विरासत दे सकते हैं? तो ये लड़का वाला, ये लड़का पूछ रहा सवाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि दहेज अगर विरासत की शक्ल में दे लड़की के वालिदैन तो क्या ले सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि विरासत एक अलग चीज है और दहेज एक बिल्कुल अलग चीज है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक वालिद का, एक इंसान का, मतलब आपके ससुर, मतलब ये लड़के का सवाल है ना, मतलब दूल्हा पूछ रहा है कि मेरे ससुराल वाले दे रहे, तो अगर वो ससुर जिंदा है तो वो विरासत बनी नहीं है अभी। हाँ, बस एक तस्वीर क्या मैं आपको बताता हूँ। लड़की को पढ़ाए, कैलकुलेशन रख रहा आदमी, और 10 लाख खर्च हुआ उसकी पढ़ाई में। फिर लड़की की शादी करे तो 20 लाख, 10 लाख जो भी खर्च हुआ वो उसने कैलकुलेट कर लिया। अब वो क्या करता, बच्चों के नाम पे वसीयत करता है कि तीनों बेटों को, चारों बेटों को पूरी विरासत मिलेंगी, बेटियों को नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? मैंने बेटियों की शादी कर दिया, बेटियों पे खर्चा किया तो बेटों पे भी खर्चा किया ना आपने, बेटी पे किया तो बेटे पे भी किया ना आपने खर्चा, सेम हो गया ना। तो फिर इसमें कैसा नहीं, उसकी शादी भी किया तो
बेटे का वलीमा भी तो आप कर रहे हैं ना, उसमें तो खर्चा हो रहा है ना। 1-2 लाख आगे पीछे सरकने से क्या विरासत खत्म कर देंगे? हाँ, बस एक सिस्टम बन गया, याद रखिए ये दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लड़की का हक विरासत में इतना फिक्स किया है कि लड़की को पैमाना बनाया लड़के की विरासत का। मतलब लड़की का विरासत में ऐसा पक्का हक है, वो तो अल्लाह ने कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया और नस्ब है। नस्ब का माना होता है किसी चीज को ऐसा लगा देना कि जिसको ताकत से भी निकाला ना जा सकता हो। इसीलिए बोलते हैं ना, पत्थर नस्ब कर दिए मस्जिद के बाहर, उनका नस्बुल ऐन है, इसी के ऊपर अड़े हुए वो, इनका स्टेटमेंट है, ये फला है, मतलब आप अड़ नहीं सकता है मामला, तो उसको बोलते हैं नस्ब। उसी से लफ्ज़ नसीब भी आता है, नसीब में जो लिखा है, मतलब जो बिल्कुल निकाल नहीं सकता कोई आपके। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये नस्ब कर दिया अल्लाह ने। दूसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने लड़की को पैमाना बनाया लड़के